चलिए अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, जिस पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहां से कंसेप्ट भी बनाइए, आपको काफी हेल्प करेगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में अब सपोज आपके पास मैं बोलूं इफ फोकस इज a0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस ए इक्वल टू 0, जरा आप ही निकालो इसकी इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, फोकस दिया a0 और डायरेक्ट्रिक्स दिए x प्लस ए इक्वल टू 0। बेटा आप सही करो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो इसका लोकस निकालना है, s दिया है a कॉमा 0 और डायरेक्ट्रिक्स दी है x प्लस ए इक्वल टू 0। तो वही सेम डेफिनेशन, क्या पी एस इक्वल टू पी एम या पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। तो आप ऐसा लिखोगे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां से हम सीखते हैं, कई बार इस पे बेस क्वेश्चंस आए हुए हैं। चार तरह की इक्वेशन होती है, पर मैं हमेशा बोलूंगा आपको दो ध्यान रखना है स्टैंडर्ड में। एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। इसको याद नहीं रखना है, आप इसी से कंपेयर करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम समझें तो ये राइट ओपन हॉरिजॉन्टल पैराबोला कहलाता है। इसका स्टैंडर्ड फोकस होता है, अभी चार्ट भी बनवा रहा हूं, a0। अच्छा, ये कहलाता है वर्टेक्स, ये कहलाता है वर्टेक्स। P से S का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस सेम होता, तो एक समय P यहां पे भी आता है। ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। तो जितनी डिस्टेंस पे वर्टेक्स से फोकस होगा उतनी डिस्टेंस पे वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स दूर होगी, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ऑफ a0। इसलिए अगर आपसे कभी स्टैंडर्ड पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बोली जाए तो वो होती है x प्लस ए इक्वल टू 0। फोकस बोला जाए तो a कॉमा 0, लेटर सेक्टम बोला जाए तो LL डैश। इसको याद ही नहीं करना होता। अभी मैं जो पॉइंट लिखवाऊंगा वो आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। 90% टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें लेफ्ट ओपन हो जाता है, पर आप इसको याद मत करिए। ए निगेटिव हो तो निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ये हो गया राइट ओपन, एक होता है वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस 4axy। तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहां पर आप लिखिएगा इक्वेशन टाइप्स, यहां लिखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक छोटा सा डायग्राम बना के रखना, और एक बनाइएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वर्टिकली अपवर्ड। एंड अब जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं वो आप ध्यान रखिएगा। नंबर वन वर्टेक्स, नंबर 1 लिखिएगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इसका भी 0 0 है और इसका भी। कई बार शिफ्टिंग ऑफ कर्व होती है, उस समय ये सब चीजें बड़ी काम में आती हैं। वर्टेक्स हुए 0 0 0 0। वर्टेक्स के बाद बात करते हैं फोकस। फोकस a0, जो चीज यहां पर x पर है वो यहां y पे शिफ्ट हो जाएगी, तो 0 a। नेक्स्ट लिखिएगा वर्टेक्स और फोकस के बाद, देखिए ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। फिर लिखिएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x प्लस ए इक्वल टू 0 इक्वी डिस्टेंस होगी, और इसकी y प्लस ए इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स के बाद लिखिएगा नेक्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब अब यहां पर टेंजेंट y एक्सेस है, तो इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। यहां पर टेंजेंट x एक्सेस है, तो इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 4a, आप लोग स्टार्टिंग में लिख रहे थे, दिस इज 4a। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, अगर इसकी एक्सेस की बात करें तो x एक्सेस है y इक्वल टू 0, इसके एक्सेस की बात करें तो y एक्सेस है x इक्वल टू 0। तो अगर आपसे कभी भी इस तरह का जैसे पैराबोला दिया, देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी बताता हूं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आप किसी भी पैराबोला को 4x से कंपेयर करिए, तो ये हो गया 3/2, a की वैल्यू हो गई 3/2। अब वर्टेक्स बोला है तो 0 0, फोकस बोला हो बेटा तो 3/2 0 हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोली हो तो x प्लस 3/2 इक्वल टू 0।
ठीक। टेंजेंट बोला हो, टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सेस है तो x इक्वल टू 0, एक्सेस पूछा हो तो एक्सेस x एक्सेस है तो y इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 4a यानी 6। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ जो आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे कभी भी इस तरह का जैसे पैराबोला दिया, देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी बताता हूं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आप किसी भी पैराबोला को 4x से कंपेयर करिए, तो ये हो गया 3/2, ए की वैल्यू हो गई 3/2। अब वर्टेक्स बोला है तो 0 0, फोकस बोला हो बेटा तो 3/2 0 हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोली हो तो x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक। टेंजेंट बोला हो, टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सेस है तो x इक्वल टू 0, एक्सेस पूछा हो तो एक्सेस x एक्सेस है तो y इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 4a यानी 6। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ जो आपसे पूछा जाता है। एक्सेस वाई स्क्वायर है तो ओरिजेंटल है और एक्स स्क्वायर है तो वर्टिकल है। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि आप y को एक तरफ लिख लो, उसको एक तरफ, इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाओ तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x, क्योंकि आप यहां पर 16 लाए तो -3। इसको ऐसा लिखा जाता है, जहां तक है आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल X। यहां पर y क्या है, y माइनस 4, कैपिटल X क्या है बेटा, x माइनस 3, राइट। और इससे a निकाला 1/4, बस। अब आपको पेपर में कभी भी सब कुछ नहीं पूछेंगे, या तो फोकस या एक्सेस या डायरेक्ट्रिक्स या टेंजेंट, कोई एक चीज पूछेंगे। जो पूछा है डायरेक्टली वो बताइए। मान लीजिए कि आपसे वर्टेक्स पूछें तो वर्टेक्स होते हैं इसके 0 0, पर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप में से कई लोगों ने वर्टेक्स बिल्कुल सही लिखे थे। वर्टेक्स इज 3,4। फोकस पे आते हैं, वर्टेक्स के बाद फोकस की बात करें तो फोकस होता है a0 मतलब 1/4, 0। इसको कंपेयर करोगे 1/4 से तो 1/4 प्लस 3, तो बिल्कुल सही बोला आपने, 13/4, 4। वर्टेक्स जब लिखा तो 0 0 स्टैंडर्ड का, और इसे कैपिटल X कैपिटल Y की जगह 0 रखते हैं तो ये हो गया 3 4। जब हमने फोकस लिखा तो a0 मतलब होता है a इक्वल टू x माइनस 3 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। a का वैल्यू डाला बेटा 1/4 तो स्मॉल x मिल गया, स्मॉल y मिल गया। दिस इज कॉल्ड फोकस। पूरा कंसेप्ट वहीं पे टिका हुआ है। अब बात करते हैं, मान लो आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो वो होती है x प्लस a इक्वल टू 0। x मतलब कैपिटल, तो x माइनस 3 प्लस 1/4 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 11/4 इक्वल टू 0, या 4x माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। आपसे कभी बोला जाए टेंजेंट एट वर्टेक्स तो y एक्सेस होता तो कैपिटल X इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। कभी आपसे एक्सेस पूछा जाए, ऐसा है एक्सेस x एक्सेस है तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a एंड दिस इज 1। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।